प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए एक मजेदार टॉपिक लेकर के आया हूं। एकदम मजेदार है, दमदार है। केवल आप लोग को ध्यान देना है कि कौन सा टॉपिक लेकर के आया हूं, है ना। तो आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग को भी लगेगा कि क्या कौन सा टॉपिक है। क्या मैं टॉपिक का नाम बताऊं? हाँ, तो टॉपिक का नाम है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो आज मैं आप लोग को चर्चा करूंगा लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, उसको बारी बारी से हम लोग जानेंगे और उस पर चर्चा हम लोग आज यही करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिविंग थिंग्स क्या है। तो लिविंग थिंग्स जो है वो सजीव वस्तुएं हैं। वो सजीव वस्तुएं हैं। सजीव वस्तु को ही हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो लिविंग थिंग्स क्या है उसके बारे में हम लोग परिभाषा पहले जान ले। तो लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे कि जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने आप स्वयं जो चलता हो, जो भोजन करता हो, जो पानी पीता हो, उसी को हम लोग सजीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे अब इसके बारे में जानेंगे, जैसे जानवर, जितने जानवर हैं, गाय है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है, शेर है, या जंगली जानवर है या पालतू जानवर है, जितने जानवर हैं सभी सजीव वस्तुएं में आते हैं। उसके बाद आदमी, मनुष्य जो होते हैं, पेड़ पौधे, कीट पतंग, जलीय जीव जो जल में रहते हैं, आकाश में उड़ने वाले पंछी, ये भी सजीव वस्तुएं के अंतर्गत आते हैं। यहां पर हम जाने पेड़ पौधे, हमने चर्चा किया था कि जिसमें जान हो, जो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान जाता हो। लेकिन यहाँ पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है। नहीं जाने के कारण है कि वे संवेदनशील हैं। कहने का माने है कि उसका जड़ है वो जमीन के नीचे बहुत गहराई तक गया है, जिसके चलते वो एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा पाता है। इसलिए ये सजीव वस्तुएं में आते हैं, लेकिन ये परिभाषा से थोड़ा सा हट जाते हैं। तो ये जाने सजीव वस्तुएं के बारे में। आगे जानेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है और कौन कौन से आते हैं इसमें। तो नॉन लिविंग थिंग्स का निर्जीव वस्तु होते हैं। तो जो जाने सजीव वस्तुएं में जो होते हैं उसका उल्टा होता है। सजीव वस्तुएं का उल्टा होता है निर्जीव वस्तुएं। जैसे इसका परिभाषा हम जानते हैं, जिसमें जान नहीं हो, प्राण नहीं हो, जो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान जगह पर नहीं जाता हो, जो भोजन नहीं करता हो, जो पानी नहीं पीता हो, उसी को निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। अब जैसे जानेंगे, इसमें जाने थे सजीव वस्तुएं में कि जानवर, तो जानवर में जान होता है, एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है। लेकिन अगर इसमें लेते हैं तो ये निर्जीव वस्तु आते हैं। इसमें न भोजन की जरूरत पड़ता है और न पानी की जरूरत पड़ता है। तो ये निर्जीव वस्तुएं हैं। आगे जानेंगे, जो पानी नहीं पीता हो, जो भोजन नहीं करता हो, जैसे कलम, कॉपी, गाड़ी, कुर्सी, टेबल, पंखा, बेंच, डेस्क इत्यादि, ये सभी जितने हैं सभी निर्जीव वस्तुएं में आते हैं। अब यहां दिमाग में आता होगा, सभी के दिमाग में, आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर यहां बता रहे हैं गाड़ी के बारे में। तो गाड़ी तो एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है, लेकिन गाड़ी अपने से चल करके नहीं जाती है, उसे चला करके ले जाता है। जैसे ठेला है, ठेल करके हम लोग ले जाते हैं, वो स्वयं नहीं चलता है। इसलिए वो निर्जीव वस्तुएं में आते हैं, निर्जीव वस्तुएं उसे कहते हैं। अब एक रोचक चीज हम लोग जानेंगे, और रोचक चीज क्या है, अगर सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं में बदल दिया जाए, सजीव वस्तुओं का अगर निर्जीव वस्तु में बदलेंगे तो क्या होगा। तो जितने सजीव वस्तुएं हैं, जान हो, जैसे पेड़ पौधा है, पशु पक्षी है, सभी को अगर निर्जीव में बदल देंगे तो क्या होगा, हमारे पृथ्वी पर संकट पैदा हो जाएगा। सभी जीव जंतु है सभी मर जाएंगे और हमारा धरती क्या हो जाएगा, तस्त हो जाएगा। ठीक है। अगर निर्जीव वस्तुओं को अगर सजीव में बदल देंगे तब क्या होगा, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे।
अगर देख रहे हैं कि यहां पर पेन है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं, ना इसे भोजन की जरूरत है, ना इसे पानी की जरूरत है। अगर ये स्वयं सजीव अगर हो जाए तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इतना बड़ा हो जाएगा कि ये पॉकेट से बड़ा हो जाएगा और बढ़ते जाएगा, और इतना कि इस क्लास से भी बड़ा हो जाएगा। हम लोग चप्पल जूता पहनते हैं, देख रहे हैं कि नाप से हम लोग दुकान में लेते हैं। अगर चप्पल जूता भी बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या रोचक होगा, जानते हैं आप लोग? वो चप्पल जूता जो है सब बड़ा होने लगेगा, हम लोग को पैर में नहीं अटेगा, और फिर हमारा माने इस धरती पर जो है फिर उस तरह से माने संतुलन में नहीं हो पाएगा। इसलिए संतुलन रखने के लिए सजीव वस्तुएं भी जरूरत है और निर्जीव वस्तुएं भी जरूरत है। दोनों का संतुलन बना करके हमको रखना अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जाने सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु के बारे में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग